Hello friends, welcome to the Ekta Academy. Today we are talking about the subject of education. Education क्या है? ये है आपके टॉपिक जो हमें पढ़ना है. The concept of education, the nature of education, meaning of education, Indian concept of education, Western concept of education and modern concept of education. अब हम पढ़ते हैं concept of the education. शिक्षा का अर्थ क्या है या शिक्षा का अर्थ क्या है, इसके स्वरूप क्या है, इसके क्षेत्र क्या है, इसकी अवधारणाएं क्या है. शिक्षा और मानव का ये जन्मांतर का संबंध है. इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन माना जाता है वो एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है. शिक्षा ऐसी चीज़ है जो मनुष्य के विकास और वृद्धि दोनों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट लाती है. जो शिक्षा है वो कभी ख़त्म ना होने वाली प्रक्रिया है, जो जन्म की अवधि से लेकर के मृत्यु अवधि तक इसे प्राप्त की जाती है, जिसका उपयोग हम कभी भी कहीं भी कर सकते हैं. शिक्षा जब हम ग्रहण करते हैं या शिक्षा जब हमें मिलती है तो उसकी वजह से जो मनुष्य है वो एक प्रकार का मानव बनता है. जीवन में उसकी काफ़ी ज़्यादा प्रगतिशील संस्कृतियाँ आती हैं, वो सभ्य बनना सीखता है. हमारी जो संस्कृति क्या है, सभ्यता क्या है, वो उस बारे में सीखता है, समझता है. उसकी जो समाज में फैली हुई, वो समाज में रहना सीखता है. वो समाज में फैली हुई जो अनेक प्रकार की समस्याएं हैं उनका समाधान करना, उनकी बुद्धि, उनकी बौद्धिकता इत्यादि हर चीज़ों पर उसका कमांड बढ़ने लगता है और वह एक आध्यात्मिक प्राणी या सामाजिक नैतिक प्राणी के रूप में जाना जाता है. तो ये रहा आपका शिक्षा और मानव जाति का जन्मांतर का संबंध है. शिक्षा आंतरिक वृद्धि तथा विकास की न समाप्त करने वाली वह प्रक्रिया है जिसकी अवधि जन्म से मृत्यु तक है. मैंने भी आपको पहले ही बताया था कि इसकी जो अवधि है वो जन्म से मृत्यु तक है. इसके द्वारा मानव जो है वो सामाजिक नैतिक आध्यात्मिक प्राणी में परिवर्तित हो जाता है. अतः शिक्षा एक निरंतर व गतिशील प्रक्रिया है. इसका संबंध सदा विकसित न होने वाले मानव तथा समाज के साथ किया जाता है, इसलिए अभी इसके विकास करने की प्रक्रिया है. मनुष्य प्रतिदिन कहते हैं जब शिक्षा ग्रहण करते हैं तो वह एक सामाजिक और नैतिक प्राणी में परिवर्तित हो जाता है. इस प्रकार मनुष्य हर पल कुछ न कुछ सीखता रहता है, जिससे वो समस्त जीवन में शिक्षा ग्रहण करता है. अतः शिक्षा का नियंत्रण जो गतिशील प्रक्रिया बनती चली जाती है वो सदा विकसित होने वाली प्रक्रिया होती है, जो समाज के साथ होती है. मतलब हमारा समाज 19वीं सदी में क्या था, 20वीं सदी में क्या था, 21वीं सदी में क्या था, वह एजुकेशन के माध्यम से जब मनुष्य को एजुकेशन मिलती है तो वो उस माध्यम से उस समाज में रहना सीखता है. वो उसके साथ ही एजुकेशन भी, शिक्षा भी परिवर्तित होती रहती है. यह भी विकास करने की एक प्रक्रिया ही मानी जाती है. कहा जाता है कि शिक्षा का अर्थ व परिभाषा के बारे में काफ़ी विवाद चल रहा है, क्योंकि काफ़ी ढेर सारे जो विचारक हैं, दार्शनिक हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, अध्यापक हैं, इनके अलग अलग मत हैं हमारे इस शिक्षा में, जिनके अलग अलग मतों के अनुसार भी शिक्षा को अलग अलग भागों में उन्होंने डिवाइड कर दिया. जैसे शिक्षा का अर्थ क्या है, ये रहा आपका शिक्षा का अर्थ. एक दृष्टिकोण के अनुसार से अगर माना जाए तो एजुकेशन जो है, कहा जाता है कि वो लैटिन भाषा के एजुकेयर से निकला है. एजुकेयर का अर्थ यहाँ पे पालन पोषण से लिया जाता है. जैसे किसी बच्चे का पालन पोषण किया जाता है तो उसका पालन पोषण कुछ आदर्शों और कुछ कुछ उद्देश्यों के द्वारा किया जाता है, जिससे उसका पालन पोषण अच्छे प्रकार से हो जाए. सो मैंने बताया आपको कि एजुकेयर का अर्थ होता है कि पालन पोषण करना, टू ब्रिंग अप आर टू न्यूरिश. इसका अर्थ है बच्चों का पालन पोषण कुछ उद्देश्यों और कुछ आदर्शों के सामने रख कर ही किया जाता है, जिससे बच्चों के विकास में वृद्धि आती है. दूसरी भाषा में अगर कहा जाए तो एजुकेशन शब्द जो है वो एजुकेयर से निकला हुआ है, जिसका अर्थ है विकसित करना अथवा निकालना, टू रीड आउट और टू ड्रा आउट. ऐसा कहा जाता है कि अगर दूसरे शब्दों में माना जाए तो इसका अर्थ जो है वो बच्चों तथा मनुष्य दोनों में सर्वाधिक शिक्षा को प्राप्त करने या निर्देशों से लिया जाता है, जिसका संबंध
जो है वो निर्देशों से ही लिया जाता है। तीसरा आता है आपका एजुकेशन शब्द। एजुकेशन शब्द जो है वो लैटिन भाषा के एजुकेटम से निकला हुआ है, जिसका अर्थ है पढ़ाने व सिखाने की प्रक्रिया, तो एक्ट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। हम किस प्रकार शिक्षा प्राप्त करते हैं। फिर आपका आता है चौथा जो है वो आता है एजुको। इसमें जो ई का अर्थ है वो उसका अर्थ लिया जाता है अंदर से, और जो ड्यूको का अर्थ है उसका अर्थ लिया जाता है बाहर से विकास होना। इस प्रकार हम कह सकते हैं जो कि एजुको का अर्थ होता है कि किसी भी बालक के अंदर की जो अंतर्निहित शक्तियाँ होती हैं उनके द्वारा उनका विकास करना। जो अंदर का विकास है, मतलब वो जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके अंदर काफ़ी कहा जाता है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके अंदर कुछ जन्मजात प्रवृत्तियाँ पाई जाती हैं। वो जैसे जैसे बड़ा होता है इस समाज में रहना सीखता है, वैसे वैसे उसकी जन्मजात शक्तियाँ जो वो अंदर से बाहर की ओर विकसित की जाती हैं। एजुकेशन के माध्यम से उसकी जो अंदर की प्रवृत्तियाँ हैं उनको बाहर ले आया जाता है, उन्हें सिखाया जाता है, उनका बुद्धि का विकास होता है। और कभी भी शिक्षा को ठूस करके नहीं हम पढ़ा सकते हैं, ज़बरदस्ती हम नहीं पढ़ा सकते हैं। इसलिए कहा गया है कि शिक्षा जो है अंदर से आगे की ओर बढ़ना है अर्थात उनसे अग्रसर करना है। जैसे बालक की अंतर्निहित शक्तियाँ हैं उनका विकास करना है। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि जैसे जैसे बालक वातावरण के संपर्क में आता है वैसे वैसे उसकी जन्मजात शक्तियों को अंदर से बाहर की ओर विकसित करना होता है, ना कि अंदर को ठूसना होता है। हम यहाँ पे बात करते हैं जो मैंने अभी आपको चारों बताया था कि एजुकेशन को कैसे कैसे वो किया गया है, ये उसके सारे अर्थ हैं। एजुकेयर है जिसे हम कहते हैं पालन पोषण या विकसित करना कहते हैं। एजुसियर है जिसे हम कहते हैं विकसित करना अथवा निकालना। एजुकेटम है जिसे हम कहते हैं शिक्षित करना। किसी भी बच्चे को शिक्षित करना या पढ़ने या सिखाने की प्रक्रिया जो होती है वो एजुकेशन कहलाती है। एजुको जो है वो अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना है। और उसके बाद आपका आता है शिक्षा का अर्थ क्या है। शिक्षा का अर्थ जो है वो अंतर्निहित शक्तियों को बाहर की ओर से विकसित करना है, जिससे जन्मजात शक्तियों को सर्वांगीण विकास करना है। अर्थात उसके अंदर की जो अंतर्निहित शक्तियाँ होती हैं, जो बुद्धि होती है, जो विकास होता है, उसे बाहर पूर्ण रूप से निकाला जाए। इस प्रकार जो शिक्षा का अर्थ है वो शिक्षा के अर्थ को काफ़ी भागों में बांटा जाता है, जैसे पालन पोषण करना, विकास करना, आगे बढ़ना, द एक्ट ऑफ टीचिंग है, एक्ट ऑफ लर्निंग है, टू लीड आउट है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिक्षा का जो अर्थ है उसे वो है पालन पोषण करना, विकसित करना, आगे बढ़ना। मतलब शिक्षा की वजह से समाज में रहना, उसे अपनी बुद्धि को आगे बढ़ाना, किसी भी बालक को शिक्षित करना, प्रशिक्षित करना, तो ट्रेन करना कि स्टडी कैसे की जाती है, एजुकेशन उसके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। छठा आपका आता है बाहर निकालना। मतलब उसकी जो अंतर्निहित शक्तियाँ होती हैं, जो उसकी स्टडी की जो लेवल होती है, जो एजुकेशन होता है, वो उसके अंतर्निहित जो समाहित होती है वो उसे बाहर निकालना कहा जाता है। शिक्षण प्रक्रिया हमें ये भी एजुकेशन में सिखाया जाता है कि टीचिंग कैसे कराई जाती है, बच्चों को कैसे पढ़ाना है या उन्हें कैसे समझाना है। अधिगम प्रक्रिया इसके बाद आती है, द एक्ट ऑफ लर्निंग, हमें लर्न करने की प्रक्रिया। लास्टली आपका आता है अंतर्निहित शक्तियों का सर्वांगीण विकास करना, मतलब अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना। इसके बाद आता है आपका शिक्षा के पर्यायवाची शब्द, सिनोनिम्स ऑफ एजुकेशन। सिनोनिम ऑफ एजुकेशन में शिक्षा के बारे में ये बताया जाता है, जिसे कुछ भागों में ये बांटा गया है, जैसे पैडागोगी है, शिक्षा है और विद्या है। आपका पैडागोगी जो है इसका अर्थ हमेशा शिक्षा का पद या प्रदर्शन करना है। दूसरे शब्दों में पैडागोगी कहा जाता है शिक्षा को मार्ग से चलने वाला वह विज्ञान है जो दूसरों का पद प्रदर्शन करता है। यूनी से दैट कि पैडागोगी इज अ साइंस ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ पर्पस ऑफ द डूइंग द प्यूपिल। वो स्टूडेंट को यह बताता है कि शिक्षा कितनी इम्पोर्टेंट है और उसे किस प्रकार मार्ग पे आगे चलना है,
जस्ट लाइक पेडागोगी में शिक्षा को एक विज्ञान माना गया है जो विद्यार्थी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है, जिसका अर्थ है प्रदर्शन करना। नेक्स्ट आपका आता है शिक्षा। शिक्षा जो है एजुकेशन शब्द, इसी एजुकेशन शब्द में जो शिक्षा शब्द है वह शिक्षा शब्द से ही निकला है, जो संस्कृत धातु के साथ से निकला हुआ अर्थ है, जिसका अर्थ है नियंत्रित करना, निर्देश देना, जैसे किसी चीज़ को कंट्रोल करना या उसे टीच करना। ये जो है आपकी शिक्षा में आता है। टू डिसिप्लिन, स्टडी में डिसिप्लिन या एजुकेशन में डिसिप्लिन भी बहुत ज़रूरी होता है, जो कि शिक्षा के अंतर्गत ही आता है। नेक्स्ट आपका आता है विद्या। विद्या जो है वो भी शिक्षा में प्रयुक्त की जाती है, मतलब उसका भी यूज़ शिक्षा में ही किया जाता है। और विद्या शब्द जो है वो विद शब्द से निकला हुआ है, जिसका अर्थ होता है जानना। अर्थात जो विद्या शब्द है, हम एजुकेशन के बारे में पूर्ण रूप से जानते हैं कि शिक्षा क्या है, कैसे है, शिक्षा हमारे लिए कितनी उपयोगी है, जो इस समाज में रहने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मानी जाती है। शिक्षा ऐसी चीज़ है कि जब हम उसको ग्रहण करते हैं तो हमारी जो अंतर्निहित की शक्तियाँ हैं वो बाहर निकलती हैं और हमारे बुद्धि का विकास होता है। जो हम समाज में जब हमारा विकास होता है बुद्धि का, तब हम इस समाज में रहना सीखते हैं, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की हर चीज़ों के बारे में जानते हैं। सो शिक्षा इतनी इम्पोर्टेंट है। ये रहा आपका एजुकेशन की सारे एजुकेशन के बारे में। So thank you watching for this video and धन्यवाद।